हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि हम इस चैनल पर नए हैं, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चला हुआ था क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ कर्व्स कैसे निकालते हैं, और इस फिगर में नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम आज इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि अगर मैं इस क्यूब को पूरे को पेंट कर दूं, ठीक है, किसी भी कलर से पेंट कर दूं, रेड से कर दूं, ब्लू से कर दूं, किसी भी एक कलर से। ठीक है, आपको एक कलर से इसको पेंट करना है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें देखना है कि ऐसे इसमें कितने घन हैं, कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। ठीक है, केवल एक सतह रंगी हुई है। ठीक है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल दो सतह रंगी हुई है। ठीक है, वो वाले। ठीक है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीन सतह रंगी हुई है, और ऐसे कितने घन हैं जो हमारे रंगहीन है। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमें आज ये सीखना है। अब देखो, पहला मैंने क्या पूछा कि कितने घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। ठीक है, अब ये कॉमन सी बात है। देखो, एक सतह किनकी रंगी होगी, जो ये बीच के घन होते हैं ना, ये वाले घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होती है। ठीक है, अब देखो, जैसे आप इसमें भी काउंट करना चाहेंगे, 1 2 3 4, यानी अगर आपके एक सतह से चार ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है, तो हमारी टोटल सतह कितनी होती है। एक घन से मैंने कहा चार निकल रहे हैं, 1 2 3 4, बीच वाले जो होते हैं उनकी एक सतह रंगी हुई होती है। ठीक है, तो टोटल सतह 6 होती है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 24। ठीक है, इसमें कोई आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले से निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, कितने घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। ठीक है, जब भी एक सतह रंगी हुई होती है तो हम लगाते हैं n-2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, और n मैंने कल आपको बताया था कि n कैसे निकालते हैं, 1 2 3 एंड 4। जो ये बड़ा नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, n की वैल्यू होता है। अब यहाँ पर हम n रख सकते हैं 4-2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। ये क्या आया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, यानी 4 मल्टीप्लाई 6, ये कितना है, 24 आया। ठीक है, और यहां भी हमारा कितना आया था, 24 आ गया था। ठीक है, अब हमें ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सतह रंगी हुई है। ठीक है, जिनकी दो सतह रंगी हुई है। अब ध्यान से देखो, दो सतह किनकी रंगी होगी, ये वाले, जो ये वाले घन है, ये वाले, इनकी दोनों सतह रंगी हुई होगी। ठीक है, ये कॉर्नर वाले छोड़ दो, कॉर्नर वाले छोड़ देंगे हम, ये जो है ये इनकी दो दो सतह रंगी हुई होंगी। ठीक है, अब हमें इसको कैसे निकालना है, n-2। ठीक है, मल्टीप्लाई हम इससे क्या करेंगे, 12। ठीक है, क्योंकि देखो ये हमारा किस पे आ रहा है, साइड पे, यानी जो ऐसे घन जिनकी दो दो सतह रंगी हुई है, ठीक है, वो किस पे आ रहे हैं, इस साइड पे आ रहे हैं। और साइड कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, तो हमें इससे 12 से मल्टीप्लाई करना है, और n की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, 4। तो हम यहाँ पर 4 रख देंगे, 4-2 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, ये कितने आ गए, 2 मल्टीप्लाई 12, इसकी भी जो संख्या है वो कितनी आ गई हमारी, 24 आ गई। ठीक है, अब ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह रंगी हुई होती है। ठीक है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी तीनों सतह रंगी हुई होती है, जो हमारे कॉर्नर पे क्यूब निकलेंगे, ये वाला जो क्यूब है, ये कॉर्नर पे इसकी तीनों सतह रंगी होंगी। जैसे ये वाली भी, ये वाली भी, और ये वाली भी, इन तीनों सतह पे पेंट हो रखा होगा। ठीक है, ऐसे ही जितने भी कॉर्नर इस क्यूब में हैं। ठीक है, और आपको पता है कि कॉर्नर कितने होते हैं टोटल, एक क्यूब के अंदर टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं कॉर्नर। ठीक है, तो ऐसे क्यूब कितने निकलेंगे जिनकी तीनों सतह रंगी हुई होती है, जितने कॉर्नर उतने क्यूब आएंगे। ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे, हमारे 8 आ जाएंगे, जिनकी तीनों सतह रंगी हुई होती है। ठीक है, अब है रंगहीन। रंगहीन कहां पर निकलेंगे, वो हमारे बीच में निकलेंगे, जो हमारा ये फेस दिख रहा है। ठीक है, इसके जो अंदर की जो पार्ट है वो हमारा रंगहीन होगा। ठीक है, वो उन पर कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, जो बाहरी सतह होती है, बाहर की सतह होती है, उन पर हमारा पेंट लगा हुआ होता है। ठीक है, और जो अंदर की तरफ सतह होती है उन पर कोई पेंट नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे बीच में से ऐसे कितने क्यूब निकलेंगे,
जिन पर कोई भी पेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमें कैसे याद रखना है, n-2 इसका हमें क्यूब करना है। ठीक है, तो n हमारा क्या है 4, n की वैल्यू हमें पता ही है 4 - 2 और इसका क्यूब, ये क्या आ गया 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक है, तो हमने इसमें क्या सीखा है, ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, वो है हमारे 24। ऐसे घन जिनकी केवल दो सतह रंगी हुई है, वो भी हमारे कितने हैं 24। जिनकी तीन सतह रंगी हुई है वो है 8, और रंगहीन कितने आ गए, वो भी हमारे 8 आ गए। ठीक है, ऐसे ही सेम इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। ठीक है, ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, एक सतह रंगी हुई है। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला, क्या n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। ठीक है, n की वैल्यू हमें पता है 5 है, 5 - 2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, ये क्या आ गया हमारा 5 - 2 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 × 6, ये कितना आ गया हमारा 54 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम दो सतह रंगी निकालेंगे, दो सतह जिसकी रंगी हुई है वो क्या होगा n-2 × 12 होगा। ठीक है, n की वैल्यू हमें पता ही है 5 - 2 × 12, ये क्या आ गया 3 × 12, ये कितना आ गया हमारा 36 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है 3 सतह, यानी तीन सतह जिसकी रंगी हुई होती है। अब तीन सतह फिक्स होता है हमारा, फिक्स है, ये हर क्यूब में फिक्स होता है, 8 वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, क्योंकि जितने कॉर्नर क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं 8 ही होते हैं हमारे। ठीक है, अब इसमें हम रंगहीन निकालेंगे, रंगहीन कितने होंगे ऐसे घन जिनकी कोई सतह नहीं रंगी हुई होगी, ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगी नहीं होगी, वो होगा हमारा n-2, हम इसका क्या करेंगे क्यूब, जैसा सेम हमने इस क्वेश्चन में किया। ठीक है, n की वैल्यू हमें पता है 5 - 2 और इसका क्यूब यानी 3 का क्यूब यह 27, ये हमारे कितने आ गए 27 आ गए। ठीक है, इस तरह से हमें किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो कि इसकी कितनी सतह रंगी हुई है, तो हम सेम इसी मेथड से निकालेंगे जो मेथड मैंने अभी आपको करवाया है। ठीक है, थैंक यू।